खबरों की आपको बताएं, कांग्रेस में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, यदि लेटर लीक भी हो गया तो इसमें क्या बड़ा मसला है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट पीसीसी या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का कि हमने क्या कहा। हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के, जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आज़ाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य है। तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। इसी तरह से वर्किंग कमेटी में भी नॉर्मली वर्किंग कमेटी के मेंबर को, इलेक्टेड को आप हटा नहीं सकते, लेकिन अपॉइंटेड को आज हटा दिया। आज गुलाम नबी आज़ाद ने स्टेटमेंट दिया तो गुलाम नबी गायब, लेकिन अगर वर्किंग कमेटी इलेक्टेड हो तो फिर हटा नहीं सकते। तो इसमें कौन सी आपत्ति है भाई। हम ये कह रहे हैं कि 23 साल से इलेक्शन नहीं है। हम जब सरकार में हैं, यूपीए 1 यूपीए 2, तो शायद सरकार के दम पे पार्टी चलती है, लेकिन जब विपक्ष में है और सरकार सत्ताधारी पार्टी बहुत मजबूत है, उनके पास पावर भी है, सेंटर में है, स्टेट में है, उनके पास संगठन भी मजबूत है, एक संगठन ही 40-45 संगठन है, उनके पास संख्या भी है, उन्होंने वोट बेस भी बहुत बढ़ाया है। तो अगर मेरी पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। हम जो ये कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी तब रहेगी जब पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगी। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना। ये लोग जो इलेक्शन ही कभी नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमारी बातें सुनना होगा, इन छोटे भाइयों की बातें नहीं सुननी होंगी।